ना। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट का नाम से ही समझ में आता है कि पार्टनर क्या कर रहा है, फर्म को छोड़ के जा रहा है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक फर्म है ना, एक फर्म में मान के चलिए 3 पार्टनर है, ए है, बी है एंड सी है। सी का एज हो गया, कोई भी रीजन से सी चाहता है कि हम फर्म को छोड़ के जाएगा ना। तो फर्म को छोड़ के जाएगा तो क्या ये फर्म को कंटिन्यू रखेंगे या डिसकंटिन्यू करेंगे? अगर कंटिन्यू रखेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, मतलब हम लोग इसमें इसका काम करेंगे। बात समझ में आ गया ना। अगर मान के चलिए ये दोनों भी चाहता है कि नहीं, अब हम लोग भी फर्म को क्या कर दे, क्लोज कर दे, बंद कर दे, तो इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग आने वाला है। बात समझ गया ना। कोई पार्टनर छोड़ के जाए, बाकी पार्टनर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है जो रह गए हैं पार्टनर, वो भी पार्टनर चाहेंगे कि मैं फर्म को क्या करें, क्लोज कर दे, बंद कर दे, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बोलेंगे। बात समझ आ रहा है। डिसोल्यूशन का मतलब होता है ताला बंद, काम धंधा नहीं करेंगे, खत्म। समझ आ गया ना, क्लियर है? हाँ, लेकिन जो पार्टनर है उस पार्टनर में से जो पार्टनर रिटायर हो, वो पार्टनर छोड़ के गया, बाकी पार्टनर जो है वो पार्टनर उस फर्म को काम कर रहे हैं, मतलब कंटिन्यू रखे हैं, तो उसको बोलेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। क्लियर है ना, समझ में आ गया? अच्छा, जो पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है, जब हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़े तो उसमें क्या हो रहा था, उसमें हम लोग क्या देखे, जो पार्टनर एडमिट हुआ, जो पार्टनर आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते थे, क्या करने बोलते थे? ए भी 2 पार्टनर था, सी आ रहा था, तो उसको क्या बोले थे बताइए? एक हाथ में क्या लेके आना, कैपिटल, दूसरे हाथ में क्या लेके जाना, गुडविल पीएफजी लेकर के आना, बोले थे ना। ये लेकर के आता था ना, लेकर के आता था। अब बताइए फर्म छोड़ के जा रहा है, जिसको कैपिटल दीजिएगा कि पीएफजी का शेयर इसको दीजिएगा कि? अरे ये भी तो अपना फर्म में कंट्रीब्यूट किया होगा, अपना जिंदगी लगाया होगा उस पर, पीएफजी का हिस्सा इसको एकदम देना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ देना पड़ेगा। मान के चलिए हम लोग को सबसे पहले हम लोग को टॉपिक पढ़ना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, गेनिंग रेशियो निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला जानते हैं, क्या रेशियो क्या होता है, और रेशियो माइनस रेशियो, जो माइनस में आता है उसको हम लोग गेनिंग बोलते हैं, जो प्लस में आता है उसको क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइसिंग बोलते हैं ना। कोई दिक्कत इसमें है? देखिए इसको सबसे इजी तरीका निकालने का है, पता है? मान के चलिए 3 पार्टनर था, कौन कौन, ए बी सी, इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:3:5। कौन छोड़ के गया, सी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने बोलेगा ना, तो बस इसको बंद कर दी। क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ नहीं बोला, बस बोला क्या, ए बी 2 पार्टनर, ए बी सी 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर में से सी रिटायर हो रहा है, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना है। तो क्या कीजिएगा, जो गया उसको गोल कर दीजिएगा, उसको बोल जाइएगा। बचा कौन, ए एंड बी। रेशियो क्या है इसका, यानी अब इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बांटेंगे लोग, 2:3, यानी ये आपका न्यू रेशियो हो गया। समझे कि नहीं? याद कीजिए आप लोग, जब कोई पार्टनर एडमिट होता था और बताता नहीं था कि किससे हम कितना ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो हम लोग का ओल्ड रेशियो बराबर क्या आता था। इसलिए अगर हम लोग गोल करके बनाएंगे ना, गोल करके जब बनाएंगे तो हम लोग का जो गोल करके बनाने के बाद जो न्यू रेशियो आएगा ना, वो किसके बराबर होगा, गेनिंग रेशियो के बराबर होगा। किसके रेशियो बराबर होगा, गेनिंग रेशियो के बराबर होगा। हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। वास्तव में प्रैक्टिकल समझते हैं ना, इसको बना करके देखेंगे कि सही में आता है या नहीं आता है। क्लियर है? चलिए, कोई दिक्कत है? अच्छा, एक चीज हम लोग पढ़ते हैं, जो पार्टनर रिटायर करता है ना, मान के चलिए सी रिटायर करके चला गया, फर्म को बोला कि हम जा रहे हैं, तो तू जा, हम जा रहे हैं, जा तू गया। अब गया, अब फर्म का स्थिति ऐसा खराब हो गया ना कि डिसॉल्व करने का टाइम आ गया, मतलब फर्म को बंद किया जा रहा है, इसको जाने का बाद। ये किसको बताया था कि हम जा रहे हैं बोल के, फर्म। अब चला गया, अब फर्म डिसॉल्व हो गया। अब फर्म के पास इतना लायबिलिटी हो गया जिसको पे करना मुश्किल हो गया। मतलब फर्म के टोटल एसेट्स को बेचा जाएगा, फिर भी उसको पेमेंट नहीं कर पाएगा। मतलब फर्म को बेचने से मान कर चलिए टोटल आएगा 5 लाख रुपया, और लायबिलिटी है 8 लाख रुपया। बात समझ में है कि नहीं? ये तो चला गया ना, तो इसको भी कालर पकड़ के लाया जाएगा। इसका पर्सनल जो एसेट्स है, पर्सनल एसेट्स मीन्स उसका पत्नी का जो भी पर्सनल एसेट्स होगा, मतलब उसका घर खानदान का जितना भी होगा सब बिक जाएगा, फिर भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा टोटल 8 लाख। हाँ, तो जब भी आप पार्टनर बनिएगा, जब भी आप कभी फ्यूचर में रिटायर होइएगा, तो 3 काम कीजिएगा, कभी भी 3 काम। पहला काम, फर्म को बताइएगा कि हम रिटायर हो रहे हैं। दूसरा काम, आपका जो नज़दीकी कोर्ट होगा, जैसे कि आपका कोर्ट कचहरी समझते हैं ना,
वहाँ पर लीगली आप एक नोटिस दीजिएगा कि हम इस फर्म में एक पार्टनर थे, हम मेरा इस रीजन के कारण फर्म से क्या कर रहे हैं, रिटायर। दूसरा हो गया कि लोकल न्यूज़पेपर को आप क्या कीजिएगा, एडवर्टाइज दीजिएगा, वहाँ पर ही बताइएगा कि हम इस पर्टिकुलर फर्म में हम एक पार्टनर थे, हम इस फर्म से क्या कर रहे हैं, रिटायर होना चाहते हैं, रिटायर हो रहे हैं। और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर जैसे इकोनॉमिक्स टाइम्स, आप जानते हैं ना इंग्लिश न्यूज़पेपर को, तो वहाँ पर भी आपको देना पड़ेगा इस्तीफार कि आप वहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। मतलब 3 जगह नोटिस देना पड़ेगा फर्म के अलावा, पहला कोर्ट, दूसरा लोकल न्यूज़पेपर, तीसरा इंग्लिश न्यूज़पेपर। बात समझ में आया कि नहीं? तब आपका घर में ये आँच नहीं आएगा। क्या ये घर में ये सब नोटिस दिया था? नहीं तो पर्सनल एसेट्स भी बिक जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो भी कमा करके रखा था फर्म से वो सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। हो सके तो इंस्टॉलमेंट भी हो सकता है। इंस्टॉलमेंट में वोट देने का जो राइट होता है ना, वो राइट भी चला जाएगा। इंस्टॉलमेंट समझते हैं ना? दिवालिया कंगाल हो जाना, कुछ नहीं बचेगा। वोट जो देते हैं ना, वो राइट भी खत्म हो जाएगा। सोच लीजिए, भारत का नागरिकता मतलब समझ लीजिए कुछ नहीं बचेगा। लगेगा कि हम एक पागल है। ऐसा लगे कि इंडिया में जितना भी लोग उतना वो लोग में से हमको क्या कर दिया, जुदा कर दिया। जुदा समझते हैं ना? हाँ, ऐसे लगेगा, मतलब बहुत खराब लगेगा। समझ रहे हैं ना? अब थोड़ा सा उसको बात खत्म करते हैं। लायबिलिटी समझ में आ गया फर्म का? जो भी पार्टनर है जो रिटायर हो रहा है, तो क्या करे, ये सब नोटिस दे, प्रॉपर ये नोटिस दे, और फर्म में जो भी लायबिलिटी बनता है वो लायबिलिटी को सेट अप करने के बाद वो रिटायर हो सकता है। क्लियर है? अब हम लोग समझते हैं, इसको हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, इसको हम लोग समझते हैं। क्या समझे थे? ए, बी एंड सी 3 पार्टनर था, तीनों पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:5। सी क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। हम क्या बताए थे, गेनिंग रेशियो बराबर क्या बताए थे, न्यू रेशियो बराबर क्या बताए थे, गेनिंग रेशियो या न्यू रेशियो दोनों बराबर बताए थे ना? कब बताए थे? जब हम लोग गोल करके बनाएंगे तो हम लोग का जो रेशियो आएगा न्यू रेशियो किसके बराबर आएगा, गेनिंग रेशियो बराबर। तो हमको बता दीजिए न्यू, ये तो ओल्ड रेशियो है ना, ओल्ड रेशियो, तो न्यू रेशियो क्या होगा मेरा, ए और बी का 2:3। अच्छा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या बताए थे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। उसमें आ रहा है, यही ना बताए थे? चल, तो हम लोग निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। किसका निकालेंगे, तीनों का या दो का, ए और बी का बस। बहुत बढ़िया, ए और बी का बस निकालेंगे। फॉर्मूला बोलता है ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा, 3/2/10। इसका 3/10 होगा ना, माइनस तो माइनस, उसके बाद न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, इसका 2/5 और इसका 3/5। चलिए एलसीएम बता दीजिए जल्दी। 10 का टेबल कितना बार 10 में आएगा, 2 हजार 2 का टेबल, 5 का टेबल कितना बार 10, 2 2 जा 4 माइनस लीजिए, कितना है, -2/10। समझ में आ रहा कि नहीं? चलिए इसमें ही एलसीएम कितना, 10, 3 - 6 डिवाइड टू कितना, ठीक है, लिखे है ना जगह, कितना बचा, जो माइनस में आता है उसको हम क्या बताए थे आप लोग को, गेन करता है। माइनस में आया इसका मतलब वो गेन किया, यही ना बताए थे, यानी दोनों गेन किए। गेन हो गया, ये भी गेन हो गया ना। तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा बताइए, 2:3। और हम आप लोग बताए थे कि ओल्ड रेशियो जो होगा वही गेनिंग रेशियो, मतलब न्यू रेशियो जो होगा वही आपका गेनिंग रेशियो होगा। अच्छा, हम लोग एडमिशन और पार्टनरशिप फर्म में पढ़े हैं कि हम लोग जब लेट करके बनाते हैं, लेट यानी मान करके जब बनाते हैं, तो हम लोग का ओल्ड रेशियो के बराबर क्या आता था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर या डेथ ऑफ पार्टनर या रिटायरमेंट दोनों के लिए सेम कॉन्सेप्ट है। दोनों में अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होगा, डेथ ऑफ पार्टनर या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर दोनों के लिए सेम है। अगर आप गोल करके बनाते हैं, गोल करके इसको खत्म कर देते हैं, तो जो पार्टनर बचेगा एग्जिस्टिंग पार्टनर, उसका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे आया समझ में आ गया ना, वो उसके बराबर क्या हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बराबर क्या हो जाएगा आपका, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो को हम प्रूफ करके दिखा दिए ना, समझ में आ गया? जल्दी एक बार नोट कीजिए। चलिए, बोला है क्वेश्चन नंबर 1, गीता, राधा, आय और गौरव है, our partner sharing profit losses in the ratio of 1/2। अरे नाम लिख लीजिए, गीता है, राधा है और जी है, G1 G2 कर देते हैं। इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/2, इसका है 2/5 और इसका है 1/10। आगे क्या बोलता है, फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर
इफ गौरव क्या कर दिया, लास्ट वाला पार्टनर क्या कर दिया, रिटायर, लास्ट ये रिटायर कर दिया, तो हम लोग सबका डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए, है क्या? पहले इक्वल कीजिए, क्या हो जाएगा, सबका 10 10 होगा ना? यस सर। 10 टू टेबल कितना पर पड़ेगा, 10 आएगा, 5 1 जा 5, 2 को 5 पे टेबल कितना मानते हैं, 2 2 जा, और यहाँ पर 1, यानी रेशियो क्या हुआ, 5:4:1, G1 और G2, कौन छोड़ के जा रहा फर्म को, G2 गया ना, बस गौर कर दीजिए। अब G1 और R का रेशियो क्या होगा, आंसर जाके चेक कीजिए, आंसर है ना, चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे ही बनाइए, इसमें तो ऐसा निकालना था, बाकी में बनाना देखने वाला क्वेश्चन है, नोट मत कीजिए, देखिए ना अभी कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2, XYZ 3 पार्टनर है, इसमें भी वैसे ही बोला है, ये सेम क्वेश्चन है क्या, सेम ऐसे ही है ना, तो इसको भी सबको डिनोमिनेटर पे इक्वल कीजिएगा, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, शिव मोहन और हरि 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:4, मोहन रिटायर करता है, ये शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन शिव और हरि, मतलब जो पार्टनर है जो छोड़ के गया ना, उसका शेयर को कौन ले रहा है, लेकिन इसका 2 केस हो सकता है, पहला केस समझिए, पहला केस में बोलेगा कि इफ रिटायर ये पार्टनर, मतलब ये रिटायर कर दो, बाकी कुछ नहीं बोला, हाँ, लेकिन ये केस पहला समझ में आ गया, ऐसा बोलेगा तो कैसे करके बनाएंगे, गोल करके बनाएंगे, समझ में आ गया ना, हाँ, लेकिन जो रिटायर कर रहा है बताएगा कि इसका शेयर को ये दोनों पार्टनर ले रहा है, ऐसे ले रहा है, वैसे ले रहा है, जैसे भी ले रहा है, तो उसको वैसे ही निकालना पड़ेगा, समझ में आ गया ना, ऐसे करना पड़ेगा, तो फिलहाल वैसे निकालते हैं हम लोग। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो ऐसे लिखना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्या क्या नाम था, शिव, मोहन और हरि, और रेशियो बताइए लोग का 5/40, 5/40 और 4/40, उसके बाद कौन छोड़ के जा रहा है चेक कीजिए, मोहन रिटायर कर रहा है, मोहन छोड़ के जाएगा, मोहन जाएगा तो इसका शेयर क्या होगा, खत्म होगा ना, मतलब माइनस करना पड़ेगा 5/14 को, तभी ना जीरो होगा ये, समझ में आ गया। अब इसका शेयर को कौन ले रहा है, पढ़िए ध्यान से, मोहन रिटायर एंड हिज शेयर, मतलब किसका शेयर, मोहन का शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन कौन कौन, शिव एंड हरि, मतलब इसका शेयर क्या था, इसका शेयर था 5/14 ना, इसको कौन लेगा, लेगा तो ऐड करेंगे कि लेस करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड कीजिए 5/14 सही है, सही है गड़बड़ है, इसका जो शेयर है उसको एस बस लेगा, एच बस लेगा, नहीं ना, बराबर ना लेंगे, बराबर मतलब 1:1 में ना, बराबर 1:1 मतलब 1/2 करना पड़ेगा, इसका शेयर को 1/2 करना पड़ेगा कि नहीं, अभी समझ में आया कि नहीं, आप सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा समझ में आया। चलिए एक बार थोड़ा सा स्पीड में सॉल्व करते हैं, 5/14 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 28, 4 डिवाइडेड बाय 14 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 28 इज इक्वल टू 28, एलसीएम हो जाएगा 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 28, 8 5 13, इसका हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 28, समझ में आ गया, क्लियर है। आप बोलेंगे हम आपको गेनिंग रेशियो भी निकाल के बताइए, तो कैसे बताइएगा, यही दोनों को ना मिल रहा है, इसको मिल रहा है और इसी को ना मिल रहा है, तो जो मिलेगा उसी को ना हम गेन बोलेंगे, तो क्या मिल रहा है बताइए, तो यही मिल रहा है, इसको क्या मिल रहा है 5/14 इंटू 1/2, और एच को क्या मिल रहा है 5/14 इंटू 1/2, दोनों का 28 होगा कि नहीं, डिवाइडेड बाय क्या 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, यानी इक्वली 1:1 होगा, 5 5 तो कट जाएगा ना जी, सही है ना, समझ में आ गया, क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो लेते जाइए, सब फोटो लेते जाइए, बस बाद में कीजिएगा, इससे बोलने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, पढ़ते होते ही बनेगा, कोई एक फोटो खींचिए ना और ग्रुप में डाल दीजिए तो सबका हो जाएगा। क्या नाम है आपका, जोलिका, ज्योति और जोलिका, चलिए एक जो लीजिए ना ग्रुप में डाल दीजिए, सबका हो जाएगा। PQR 3 पार्टनर, तीनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:4:1,
कौन रिटायर कर रहा है? अब कहीं पर बताया उसका शेयर को कौन ले रहा नहीं ले रहा, तो उसको होल्ड कीजिए, जल्दी जल्दी होल्ड कीजिए, जल्दी बस देखिए ना उसको बंद कर दीजिए। क्या रेशियो बना? बस आंसर दिखा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 RMS सेम क्वेश्चन है। अच्छा सेम नहीं है, सेम इसी जैसा है। इसमें बोला था इक्वली ले रहा है, अब इसमें बता रहा है रेशियो में ले रहा है। चलिए इसको पढ़ के बताते हैं। RSM 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। क्या बोल सकते हैं मैं सब? सबका डिनोमिनेटर इक्वल है ना जी, है ना, है तो बोल सकते हैं। आगे एम डिसाइड करता है कि हम फर्म से क्या करें, रिटायर हो जाए। एंड हिज शेयर टेकन बाय आर और एस इन द रेशियो ऑफ क्या 1:2। टोटल सब कुछ सेम होगा, 1/2 लिखे हैं ना, उसमें रेशियो हो जाएगा। रेशियो हो जाएगा मतलब मेरा बोलने का मतलब क्या है बताइए? हम इसमें क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे या 1/3 लिखेंगे? नीचे वाला में 2/3, बाकी सब काम सेम होगा। कर पाएंगे? वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्थक और क्या लिखा, वंश और मानसी तीनों पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2। सार्थक रिटायर करता है, वांसी और मानसी क्या करता है, विल बी फ्यूचर क्या रेशियो लोग कराएगा, फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा? निकालने का जरूरत नहीं है फ्यूचर प्रॉफिट बता रहा है वंशा का और मानसी का। फ्यूचर रेशियो क्या है 2:2। हम लोग जो निकालते तो निकाल के दिया, निकालने का बोला पढ़िएगा। डिटरमाइन द गेनिंग रेशियो निकालना कोई बड़ी बात है? क्या होता है निकालना, फॉर्मूला क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू होल्ड रेशियो माइनस गिव रेशियो, है ना। अगर आपको गेनिंग रेशियो निकालने बोलेगा तो नहीं सर हमको ना, आप तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला बता रहे हैं निकालने, हमको ऐसा कीजिए ना, हमको गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला बताइए। तो लीजिए गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इसमें जो पॉजिटिव में आएगा वो क्या करेगा, और जो माइनस में आएगा उससे क्या करेगा? हाँ माइनस में आएगा तो क्या करेगा? सैक्रिफाइस। बात समझ में आ गया? तो आप दोनों में से किसी को भी दिमाग में रख सकते हैं। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और प्लस में आएगा वो गेन करेगा, जो माइनस में आएगा वो क्या होगा? सैक्रिफाइस करेगा। और सैक्रिफाइस रेशियो को फॉर्मूला डालते थे, जो पॉजिटिव में आता था उसको क्या बोलते थे हम लोग? सैक्रिफाइस हुआ, और जो माइनस में आता था उसको क्या बोलते थे? गेन। समझ में आ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा क्वेश्चन ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन WXYZ 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर, चारों पार्टनर को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 1/3, 1/6, 1/6, 1/3, 1/6। तो इसका जानते हैं सबका डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। देखिए क्या बोलता है, y क्या कर रहा है, y क्या कर रहा है, क्वेश्चन y क्या कर रहा है? रिटायर। WXZ डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में कैसे बांटेंगे, क्या निकालने बोला, पढ़ के बताइए, निकाल पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ABC 3 पार्टनर, तीनों पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2। सी रिटायर करता है बिजनेस से, ए टेक ओवर करता है 4/9 ऑफ सी शेयर। सी का शेयर ले लीजिएगा, समझे ना, सेम ए और बी का ले लीजिएगा यहाँ पर ही, मतलब कि सी रिटायर कर रहा है, ए और बी का लीजिएगा, सी का शेयर को भी लिखिएगा, सी को शेयर दोनों जगह लिखिएगा, लिख पाइएगा। अब उसका शेयर को क्या ले रहा है 4/9 कौन ले रहा है, ए ले रहा है, तो रिमेनिंग कितना बचा, 9/9 होने के लिए 9/9 होने के लिए रिमेनिंग कितना बचा, 4/9 को कौन ले रहा है, 4/9 को कौन ले रहा है, ए ले रहा है, तो रिमेनिंग कितना बचा 5/9 बचेगा। 4 और प्लस 4 और 5 9 होता है ना, तो रिमेनिंग नहीं बचेगा, इसको कौन लेगा, बी लेगा। चलिए इसको बना के दिखाते हैं, बना नाम लिखिए पार्टनर का नाम लिखिए फटाफट, और फटाफट जो पूछेंगे वो बताइएगा। सबसे पहले हमको बता दीजिए कि ए का रेशियो क्या था, जल्दी जल्दी जल्दी, ए का रेशियो, ए का जल्दी बोलिए ना, 4/9, और बी का 3/9, सी का 2/9, ठीक है। वो रिटायर हो रहा है, सी का 2/9 माइनस कर दीजिए, 0 हो गया। अब इसका शेयर को कौन ले रहा है, ए ले रहा है, ए ले रहा है मतलब इसमें ऐड करेंगे ना, अब इसी का शेयर को कौन ले रहा है, बी भी ले रहा है, तो इसमें भी ऐड करेंगे ना, लेकिन कौन सा रेशियो में ले रहे, तो बोला है कि सी का 4/9 कौन ले रहा है, ए ले रहा है, 4/9 और रिमेनिंग बचा कितना 5/9 कौन लेगा, सॉल्व करने पाएंगे यहाँ से, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमरा चालू रखिए, समझे ना, इसको फोटो खराब कीजिएगा, नोट बाद रखिएगा, नोट मत कीजिए, फिर से बोल रहे घर में बना लीजिएगा,
नहीं समझ में आया इसको, अपने से बनाइएगा, नहीं बनेगा तब फोटो खींचा हुआ है उसको आप ग्रुप में डाल दीजिए, उसको देख लीजिए, कोई भी एक फोटो लीजिए ग्रुप में डाल दीजिए, सबका हो जाएगा। हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट आगे, कुमार, लक्ष्य, मनोज, नरेश, 4 पार्टनर, चारों पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:2:1 दिया है ना। कुमार क्या करता है, रिटायर करता है एंड हिज शेयर टेकन बाय लक्ष्य एंड मनोज इन द रेशियो ऑफ 3:2। अरे सेम क्वेश्चन नंबर किसका हिस्सा पता है आप लोग को? एक रेशियो दिया हुआ था 1:2, क्वेश्चन नंबर 4 देखे थे, RSM क्वेश्चन नंबर 4 देखे थे ना, सेम डिटो है, उसमें रेशियो 1:2 बोला था, इसमें क्या बोला है 3:2। बना पाइएगा आराम से। ABC क्वेश्चन नंबर 8, ABC 3 पार्टनर, तीनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 8:4:3। बी रिटायर करता है एंड हिज शेयर को टेकन अप टू द इक्वली बाय A एंड C। सेम किसका हिस्सा है बताइए, सेम किसका जैसा है? इक्वली कौन लिया था? 3 का ए पढ़े, शिव और हरि मोहन वाला पढ़े थे ना, सेम डिटो है, बना लीजिएगा। नहीं बनेगा तो पूछिएगा जरूर, लेकिन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला ABC 3 पार्टनर, तीनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 5:3:2 है ना। आगे बोलता है हिज शेयर टेकन बाय A, क्या बोल दिया, C रिटायर करता है एंड हिज शेयर टेकन बाय A कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। बाबा क्या बोल रहा है समझिए, इसमें क्या बोल रहा है कि 3 को पार्टनर है, तीनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखिएगा, कौन रिटायर कर रहा है? C का पूरा शेयर को कौन ले रहा है? कहीं तो आपने बताया कि कोई और ले रहा है, मैंने बताया, तो उसका शेयर को माइनस कर दीजिएगा, टोटल कहाँ ऐड कर दीजिएगा, बन जाएगा, बाकी सेम होगा, फिर बाकी सेम का, ऐसे कुछ ऐड नहीं होगा बीच में, समझे कि नहीं, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, PQR 3 पार्टनर, तीनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:12 है, अच्छा 7:5:3। पी रिटायर करता है एंड डिसाइड टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन Q एंड R विल बी सेम एज एग्जिस्टिंग पार्टनर। मतलब बोल का रहे थे, हाँ समझिए क्वेश्चन, PQR 3 पार्टनर है, पी रिटायर करता है एंड डिसाइड करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं? डिसाइड करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन Q एंड R विल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन P एंड Q। मतलब एग्जिस्टिंग मतलब जो पुराना था ना वही रहेगा, मतलब उसको बस ऐसे बंद कर दीजिए। कौन गया देखिए तो, छोड़ के कौन गया? PQR में P ना, तो उसको कॉल कीजिए, बचा कौन? P गया, Q और R बचा, तो इसका रेशियो क्या बन रहा है? आंसर तो नहीं बता रहा सर, कौन रिटायर कर रहा है? P रिटायर कर रहा है, तो 5:3 ना आंसर होना चाहिए। अच्छा बना के देखिएगा ना, बना के देखिएगा, हाँ गैनिंग रेशियो भी निकाल कर देखिएगा, हो सके आंसर गलत होगा इसका, है ना। मुरली, नवीन, ओम प्रकाश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 3/8, 1/2, 1/8। डिनोमिनेटर को कर पाइएगा सबका। मुरली, नवीन, ओम प्रकाश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3/8, 1/2, 1/8। डिनोमिनेटर को कर पाइएगा। नेक्स्ट आगे बढ़िए, इसमें मुरली रिटायर करता है एंड हिज शेयर सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर। अब बताइए ऑफ हिज शेयर का मतलब क्या होता है? उसका शेयर को लेना है प्लस उसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यही टाइप से मल्टीप्लाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए इसको बना देते हैं। यही क्वेश्चन जो है इसको समझना थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट, यही क्वेश्चन बस नहीं बनेगा, बाकी आप लोग सब क्वेश्चन सब का सब। चलिए मुरली है, नवीन है, ओम प्रकाश है ना, इसका रेशियो था 5/10 होगा, कहाँ से उसको जोड़ेंगे ना। अच्छा गड़बड़ लिख रहे हैं ना हम लोग। मुरली, नवीन, 3/8 ओम प्रकाश 3/8, 1/2 और 1/8 सबका इक्वल कीजिए, 3:4:1 होगा। तो इसका हो जाएगा 3/8, 4 3 7 1 8, इसका 4/8, इसका 1/8। कौन छोड़ के जा रहा है देखिए, मुरली मतलब फर्स्ट वन, 3/8 खत्म, बचा 0, उसको खत्म हो गया ना। चलिए इसका शेयर को कौन ले रहा है देखिए, मुरली का शेयर को ले रहा, सरेंडर कर रहा, छोड़ रहा है अपना शेयर का 2 मतलब किसका, ये इसका ले रहा 3/8 का, कितना ले रहा है 2/3
थर्ड, है ना? तो बचेगा कितना? 3/8 का 1/3 ना बचेगा इसका, रिमेनिंग यही ना बचता है जी, 3 ना होना चाहिए डिवाइडेड बाय डिवाइड 2 + 1 3 ना होगा, रिमेनिंग यही ना बच रहा है, तो में बन जाएगा आगे, बनेगा? इसको सॉल्व कर पाइए ना आप लोग? खत्म बन। हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन 12 नंबर बना है, इसमें 4 केस दिया है, इसको हम आप लोग के ऊपर छोड़ते हैं, क्या समझते हैं? सब क्वेश्चन तो बता ही देंगे तो मजा नहीं आएगा, हो गया? चलिए नेक्स्ट टॉपिक, इसमें क्या क्या पढ़ने के लिए लिखिएगा। हाँ, टॉपिक क्या क्या पढ़ना है लिखिए। टॉपिक सबसे पहला क्या लिखिएगा? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्या जानते हैं इसको आप? दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का काम क्या करते थे? गुडविल दो तरह का होता था ना, क्या होता था? एग्जिस्टिंग गुडविल और वैल्यू गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री क्या करते थे हम लोग? जल्दी बोलिए। ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ओल्ड रेशियो मार देते थे, यही गुडविल रिटर्न ऑफ लिखते थे, नरेशन, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। उसके बाद वैल्यू गुडविल की एंट्री क्या करते थे? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी सेम, मतलब ये भी काम हो जाएगा। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व एंड लॉसेस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस लिख दीजिए, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, या लॉसेस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लॉसेस। अब बताइए, रिजर्व का काम जानते हैं क्या होता है? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर को डेबिट क्रेडिट कर देते थे, लॉस का एंट्री क्या करते थे? पार्टनर को डेबिट कर देते थे, तो लॉस अकाउंट, लॉस प्रॉफिट एंड लॉस, समझ में आ गई ना? सेम है कि नहीं? पॉइंट नंबर 4, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, क्या रीवैल्यूएशन अकाउंट जानते हैं आप? कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट नंबर 5, जल्दी लिखिए, बच्चा क्या है देखते हैं हम। Determine the amount of due to retired partner, लिखिए। Determine या determination determine of amount due to retiring पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब समझिए थोड़ा सा, जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है ना, उसको आप कितना दीजिएगा? जो पार्टनर रिटायर, जैसे ए है, बी है, सी है, तो सी को क्या दीजिएगा? सी को क्या दीजिएगा? कैपिटल दीजिएगा प्लस पीएफसी दीजिएगा प्लस रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट दीजिएगा कि नहीं, प्लस जितना भी तरह का रिजर्व होगा उसका दीजिएगा कि नहीं, उसका शेयर का, प्लस जो भी गुडविल का लॉस होगा, लॉसेस होगा, उसको काटिएगा कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? एडजस्ट टोटल और भी होगा, ये सब एडजस्ट करने के बाद जो आएगा ना, उसी को देना है, उसी को बोलते हैं डिटरमाइन द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रहा है? जो अमाउंट उसको पेमेंट किया जाएगा, क्लियर है ना? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, लास्ट वन। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अच्छा, एक टॉपिक आप लोगों को बचा था, उसमें भी उसमें भी है एडमिशन, एक क्वेश्चन हम बोले तो बता दें। अच्छा ठीक, हम बता देंगे कभी।
ऐसा कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें से क्या क्या जानते हैं आप? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जानते हैं? ये भी लगभग जानते ही हैं। थोड़ा सा अलग ये होगा आपका, बाकी सब कुछ जानते हैं, मतलब पढ़ने के लायक कुछ नहीं है, सब जानते हैं। चैप्टर खत्म। चलिए दूसरा चैप्टर निकालिए। चलिए गुडविल का अटैचमेंट बनाते देखते एक क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन, डरना नहीं है। आ गए हैं? शाहिद, सुनील, शाहिद और डेविड 3 पार्टनर मिल गए क्वेश्चन। पढ़िए, हम इसको मिटाते हैं।